यानी कि इस काल ब्रह्म के प्रवेश होने से पहले जानकारी तो थी, श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। और जैसे ही दूसरा अध्याय स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अर्जुन करना नहीं चाह रहा था, जब सामने सेना को देखकर, सारे सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके और उसको जो है कभी प्रलोभन दिखाया, कभी ज्ञान दिया, इस तरह से उसको तैयार किया युद्ध के लिए। दूसरे अध्याय। ठीक है, सत्य है। अच्छा जी, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और श्री कृष्ण जी भी ने के अंदर ब्रह्म ने प्रवेश करके अर्जुन अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हाँ जी, नवीन जी, जी आपके जी। भी थोड़े से विचार जानना चाहते हैं हम, जो गीता जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ जी, सत्साई जी, सत्साई। साहिब जी सभी को। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब ने जो अभी बिल्कुल सही कहा है कि गीता का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने नहीं दिया। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने दिया है। हाँ जी, और ये भगवत गीता में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा हुआ है कि मैं काल हूं। और बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने अभी ये भी बताया है कि जो ये काल भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। हाँ जी, हाँ यानी कि जी। जो 3 गुण है, हाँ रजोगुण जी, हाँ ब्रह्मा जी। जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शंकर जी, ये हाँ भी जी, भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। और हाँ तीनों जी। गुणों के बारे में, और तीनों गुणों का जो प्रमाण है वो देवी भागवत से, शिव महापुराण से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। तो आज का सबसे मेन हमारा चीज तो विषय। ये है, एक सेकंड, सबसे मेन चीज तो ये है कि आज तक संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश करके महाकाल ने दिया है। और अभी भी दुनिया यही कहती है कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता का ज्ञान दिया है। तो आज अब हम गीता को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि संत रामपाल जी सही कहते हैं, बाकी दुनिया जो है वो सही कहती है। इसमें हम अपने विचार विमर्श रखेंगे और बिल्कुल, बिल्कुल जी। कमेंट के अंदर जगत बताएगा कि हम सही हैं या गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हाँ जी, हम जो जीत लोग जी अ, बोलिए। हाँ जी, एक और कहना चाहेंगे, जो क्वेश्चन आम पब्लिक उठाती है गीता जी को पढ़कर, वो भी हम आपसे रखेंगे इसी सेशन में, जो गीता जी के जी अंदर जी जो विशेष हमारी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम दूसरे अध्याय पर आना चाहते हैं। तो जी दूसरा जी। अध्याय के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले अध्याय के बारे में भी कुछ बता दीजिए दर्शकों को। तो पहले अध्याय के अंदर तो जी अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हाँ जी, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गया। और श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के लिए मना किया था। कौरवों को भी और पांडवों को दोनों समझाया था कि युद्ध मत करो। हाँ जी, लेकिन उस टाइम अर्जुन नहीं माना। लेकिन जब उनके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और भी बहुत से चाचा ताऊ मामा वगैरह उनके थे, तो उनकी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि इनसे युद्ध करके सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, ये तो पाप है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी पहले इनको मना किया था। बिल्कुल और जी। उन्होंने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार करना जी, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। और उन्होंने बिल्कुल, अपना, शॉर्टकट में बता रहा हूं, वैसे तो खैर श्लोक पढ़ेंगे काफी टाइम काफी लग जाएगा। हाँ तो सर, आप पहले अध्याय के अंदर तो उन्होंने ये कहा। है जी, हाँ जी, हाँ, शॉर्टकट के अंदर बता जी कुछ दीजिए कह जी आप। रहे थे। नहीं, नहीं, ये हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि शॉर्टकट का आप। मतलब ये है कि उन्होंने उन्होंने अपना धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध के लिए मना कहा। और श्री कृष्ण भगवान तो पहले ही मना करते थे। तो जैसे ही अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण भगवान के बोलने से पहले ही
ये काल ब्रह्म जो है वो श्री कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसका प्रमाण हम आपको भगवत गीता में दिखाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय पे। तो हाँ जी, दूसरे हाँ जी, अध्याय के अंदर एक 12वां श्लोक है और 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में 12वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि आगे रहेंगे, आगे हम सब जी जी। रहेंगे। एक चीज और है जी, एक हाँ एक जी, चीज हाँ और जी, बात कहना भूल गया था मैं। तो जो ये काल ब्रह्म है ना जी, एक तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, हाँ और जी, दूसरा काल ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, और सच्चिदानंद ब्रह्म कोई और है, यानी कि पूर्ण ठीक, परमात्मा कोई और है। ये अच्छा हम जी, आपको दूसरे अध्याय में भी और बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है जी। आपके अब कहने जैसे कि का अभी आपने कहा, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो गीता ज्ञान दाता है वो श्री कृष्ण जी से अलग है और जी 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 पूर्ण जी। गीता ज्ञान, हाँ पूर्ण जी, हाँ जी, पूर्ण पूर्ण परमात्मा से अलग है। आपने यहाँ पे दो हाँ बातें जी, हाँ कही जी, है, जो गीता ज्ञान हाँ जी, दाता है वो श्री कृष्ण जी से अलग है और पूर्ण परमात्मा से अलग है। तो हाँ जी, हाँ चेतन जी। जी, हम इसके बारे में आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे। क्या नवीन जी ने जो बोला है वो सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही बोला, डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो सही अलग बोला। किस प्रकार है तो जी? थोड़ा-सा समझाने की कृपा कीजिए। हाँ, देखिए अध्याय 2 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता ने कहा, अपनी स्थिति बताई कि अर्जुन, तेरी भी जन्म मृत्यु, मेरी जन्म मृत्यु, और ये राजा लोग हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु। हम आज भी हैं, वर्तमान में भी, और आने वाले समय भी में भी रहेंगे। अर्थात हम जन्मते मरते रहेंगे, मैं भी, अर्जुन तू भी, और ये राजा लोग भी, अर्थात प्रजा सारे सब। हाँ तो जी। इससे कतई क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता जन्म और मृत्यु में है। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। हाँ जी। और अर्जुन को भी ज्ञान समझा रहा है कि इसी के 18वें अध्याय श्लोक में 2 के, कि अंतवन्ते इमे देहा नित्य अस्य उक्ता शरीरिणी अनाशनी अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। कि हे अर्जुन, हाँ ये जी। ज्ञान समझा रहा है कि ये शरीर तो नाशवान है, पंचभौतिक शरीर, और इस शरीर में जो परमात्मा है उसका अंश आत्मा, इसका नाश नहीं होता, जो प्रमाण रहित है। आत्मा और परमात्मा साथ रहते हैं, लेकिन ये प्रमाण रहित है, अप्रमेय। तो ठीक। जो है कि तू घबरावा मत, आत्मा का तो जन्म मृत्यु होता ही नहीं है। नहीं, ये तो पानी से नहीं गलाई जा सकती, अग्नि जला नहीं सकती इसको, हवा सुखा नहीं सकती इसको। तो इस तरह का ज्ञान दे रहा है कि तू युद्ध कर, घबरावा मत, युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, उकसा रहा है इसको। हाँ जी, हाँ जी। और एक जगह तो अध्याय 2 के ही 37वें श्लोक में कहा कि मारा गया तो स्वर्ग भोगेगा, स्वर्ग हाँ में जी। जाओगा, वहां जो है ठाट करेगा, और जीत गया, युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, अर्थात तेरे दोनों हाथों में लड्डू। यानी वहां देखो, ये हाँ जी। पूरा ज्ञान दे रहा है यहाँ भी, अर्जुन को भ्रमित कर रहा है कि अगर मारा हाँ गया जी। तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और उसी के नेक्स्ट श्लोक में कह रहा है कि तू लाभ हानि, जय पराजय, और ये दिखा, लाभ हानि के तो युद्ध होने का ही नहीं, युद्ध होगा तो बिल्कुल हानि भी ठीक। होगी। बिल्कुल जी। हाँ, तो इससे यही क्लियर हो रहा है कि ये जो उसको हर संभव जो है कि युद्ध करे,
क्योंकि युद्ध करने से मना कर दिया था